ये जो लिक्विड खाद फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, इस खाद का यूज़ अगर आप आपके गुलाब के पौधे पर महीने में केवल एक बार करेंगे तो आपके गुलाब का जो कलर है ये बहुत खूबसूरत डार्क कलर आएगा। प्लस आपके पौधे में न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती रहेगी। दूसरा ये कि गुलाब का साइज़ काफ़ी बड़ा आएगा। तो ये लिक्विड खाद क्या है फ्रेंड्स, कैसे बनाना है, सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, गुलाब आपके गार्डन का राजा होता है। आपके गार्डन में कितने सारा फ्लावर्स प्लांट हो, लेकिन अगर आपके गार्डन में गुलाब नहीं है तो फिर गार्डन में वो खूबसूरती नहीं आती है। तो अगर अभी तक आपने आपके गार्डन में गुलाब का पौधा ऐड नहीं किया है तो ये परफेक्ट टाइम है। अभी भी आप नर्सरी से, चाहे आप देसी गुलाब लाना चाहें तो ला सकते हैं। इस टाइम में नर्सरी में आपको हाइब्रिड रोजेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए, कलरफुल अलग अलग तरह के सिंगल पेटल, डबल पेटल, खूबसूरत फ्लावर्स आपको नर्सरी में देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे यहाँ जो ये देसी गुलाब है इसका प्राइस आपका 20 रुपीज़ है। और जो हाइब्रिड रोजेज़ हैं, अगर आप उसकी कैलकाटा वैरायटी परचेज़ कर रहे हैं तो वो 50 to 60 में है। और अगर आप जो पुणे वैरायटी है वो लेंगे तो वो आपको एटलीस्ट हमारे यहाँ 100 अबव ही मिलेगा। गुलाब के पौधे को इस टाइम में अगर आपके गार्डन में पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही, कलियां नहीं बन रही है, सबसे पहला काम आप ये कर डालिए कि हर एक ब्रांच को उसकी जो टिप है 1 से 2 इंच आप उनकी टिप की पिंचिंग कर दीजिए। यानी टिप को आप किसी प्रूनर को डिसइंफेक्ट करके तब आप उनकी टिप को कट कर दीजिए। दूसरा काम आपको इस समय में गुलाब के पौधे में ये करना है कि उसकी जो भी पत्तियां आपको येलोइश होती दिख रही हैं या फिर ब्राउन होती दिख रही हैं तो उन पत्तियों को आप खुद से अपने पौधे से तोड़ के हटा दीजिए। क्योंकि किसी भी पौधे पे अगर पत्तियां सूख रही हैं तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है। तो आप ऐसी सभी खराब पत्तियों को अपने पौधे से तोड़ के हटा दीजिए तो आपका पौधा जो है हेल्दी वे में ग्रो करता रहेगा। तीसरा, मैं भी देखिए यहाँ मेरे पौधे में कुछ बहुत ज़्यादा पत्तियाँ आपस में एक साथ में हो गई हैं, तो उन पत्तियों को मैं थोड़ा सा हटा दे रही हूँ कि एयरेशन, हवा अच्छे से आती रहे। तीसरा जो एक ज़रूरी काम होता है फ्रेंड्स वो ये होता है कि आप अपने पौधे को अच्छी धूप वाली जगह पे रखें। गुलाब के पौधे को आप इस समय आपके गार्डन में जहाँ पे पूरे दिन की तेज़ धूप आती है वहाँ रखें। क्योंकि गुलाब का पौधे में इस समय आपको फ्लावर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर आपने पौधे को धूप नहीं दिया फ्रेंड्स तो आपके पौधे में क्या होगा कि लीफी ग्रोथ तो बहुत अच्छे से होगी, पौधे में पत्तियां वगैरह बराबर से आती रहेंगी, लेकिन फूल आना कम कर देगा, पौधा कलियां बनाना कम कर देगा। चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है वो है स्पेंट फ्लावर्स को कट करना। क्योंकि जो मुरझाए हुए फूल होते हैं ना, ये आपके पौधे की बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। क्योंकि इनका काम तो ख़त्म हो गया, ये इनको खिलना था, खिल के मुरझा गए, तो फिर ये आप इसको अपने पौधे में लगा ना छोड़ें। इनको जब आप देख लें कि फ्लावर्स स्पेंट होके मुरझाने लगा है तो आप इनको एटलीस्ट 3 पत्ती छोड़ के, यहाँ भी देखिए कुछ गुलाब हैं मेरे, इनमें भी जो फ्लावर्स मुरझा गए, मैं ये काम हर 2 से 3 दिन के गैप पे रेगुलर वे में करती रहती हूँ कि जहाँ से भी पौधा मुरझाता है फूल खिल के, वहाँ से मैं मुरझाए फूलों को कट करती हूँ। इनको जब आप कट करते हैं तो इसका 2 या 3 बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि आपका प्लांट वहाँ से मल्टीपल ब्रांच निकालता है। जब आप इनको कट करते हैं तो उस जगह से जो प्लांट की ग्रोथ रुकी होती है ना, तो वो ग्रोथ स्टार्ट होती है। दूसरा, पौधे में फिर इस जगह पे नई ब्रांच पे ही फूल मिलेगा। तो गुलाब के पौधे में भी आपको न्यू ब्रांच पे ही फ्लावर्स मिलता है, तो इसलिए आपको स्पेंट फ्लावर्स हटाते रहना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पेंजी लाई थी, उसमें अब कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं।
एक और ज़रूरी काम ये होता है कि पौधे के जो मिट्टी है उसमें आप किसी प्रकार की कोई भी ये पत्तियाँ, फूल, ये सब ना डाल के रखें। अगर बहुत से लोग करते क्या है कि एज अ मल्चिंग ये हरी हरी पत्तियों को ही ऊपर डाल देते हैं, तो इससे पौधे में फंगस लग जाता है। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे देखिए मेरे पौधे में ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और लगातार कली बन रही है, और रोज़ इस तरह से तीन चार गुलाब सभी पौधे में मेरे खिलते रहते हैं। इस टाइम में आपको गुलाब के पौधे में ये वीड, ये जो घास होती है ना, ये निकली हुई मिलेगी, तो इनको रिमूव करते रहिए क्योंकि ये पौधे की एनर्जी को सक करती रहती है। तीसरी और एक ज़रूरी बात फ्रेंड्स, कि गुलाब के पौधे की मिट्टी को हल्का सा मॉइस्चर पसंद है, तो आप इस टाइम में ये ध्यान रखें कि पौधे की मिट्टी में एक मॉइस्चर मेंटेन करके रखें। ओवर वाटरिंग पानी आपको कैसे देना है, तो पौधे में आप जब भी पानी दे रहे हैं तो फर्स्ट वाटरिंग आप बहुत अच्छे से करें। मतलब मैं क्या क्या करती हूँ फ्रेंड्स, जैसे मेरी मिट्टी आप देख रहे हैं अब ये ड्राई हो रही है, इसको देखिए ऊपर से तो एकदम सूखी थी, गुड़ाई करने पे मिट्टी में एक मॉइस्चर है। मैं पानी कैसे देती हूँ, अब जब मैं वाटरिंग करूँगी तो बहुत अच्छे से वाटरिंग करूँगी कि पौधे की नीचे तक जड़ों में पानी पहुँच जाए। लेकिन उसके बाद फिर 1 से 2 दिन 3 दिन डिपेंड करता है कि धूप निकली कि नहीं, किस तरह का मौसम है, मिट्टी सूखी होगी कि नहीं, तो फिर मैं 2 से 3 दिन के बाद ही दोबारा वाटरिंग करती हूँ। लोग गलती क्या करते हैं कि पानी तो रोज़ डालते हैं लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, ऐसे ना करें। पानी जब भी दें बहुत कायदे से दें। ये खाद के तौर पे जो आपको दिखाया है फ्रेंड्स, ये है डीएपी। गुलाब के पौधे को बहुत पसंद होती है ये खाद और बहुत सस्ती मिलती है आपको। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। ये खाद आप वंस अ मंथ अपने पौधे में दें। वैसे तो मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक देती हूँ पौधों को, लेकिन जब ये इनका कभी कभी फ्रेंड्स मैं पौधों में इस तरह की केमिकल खाद भी यूज़ कर लेती हूँ। मैंने यूज़ किया होगा 5 से 7 दाना 8 दाना इस तरह से। पौधा मेरा थोड़ा मैच्योर है, पुराना प्लांट है। अगर आपका पौधा बहुत छोटा है तो 4-5 दाना तक आप तब भी डाल सकते हैं, लेकिन जो उसकी मेन ब्रांच है ना, मेन जो स्टेम है उससे दूर पे आपको डालना है, किनारे किनारे रिम के साइड में। ये फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है। पौधों की न्यू जड़ें बनती रहेंगी तो पौधे की जब ग्रोथ होती रहेगी नीचे से, तो पौधा ऊपर भी बहुत अच्छे वे में ग्रो करता रहेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं दूसरी एक खाद दूंगी, वो लिक्विड खाद है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये 200 से 250 ml तक वाटर हो गए, या 1/2 लीटर तक वाटर है क्योंकि मेरी मिट्टी भी सूखी है। तो ये 1/2 लीटर तक वाटर है। इसमें फ्रेंड्स मैं अब एक लिक्विड मिलाने वाली हूँ, वो आप जब आपके पौधे में डालेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पत्तों में चमक आएगी, पत्ते बहुत हेल्दी वे में ग्रो होंगे, कलियाँ बड़ी आएंगी, फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा आएगा। ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये बहुत अच्छा होता है, ऑर्गेनिक खाद होती है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बस 2 ml तक आपको ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि बहुत गाढ़ी खाद होती है। बहुत अच्छे से आपको इसको डाइल्यूट करके तभी प्लांट्स को देना होता है। तो ये 2 ml तक खाद है, मैंने 1/2 लीटर वाटर में इसको मिक्स कर लिया है। इंस्टेंट मिक्स हो जाती है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं इसमें जो कि पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये वाली जो लिक्विड खाद है ये आप 15 से 20 दिन में एक बार पौधों में डाल देंगे, या महीने में भी एक बार आप डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जब ये खाद दे रहे हैं तो प्रिकॉशन के तौर पे आपकी मिट्टी पहले से ड्राई होना चाहिए, मिट्टी गीली नहीं होना चाहिए। मिट्टी जब सूखी होगी तो पौधे की जड़ें इनको ईजिली एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे पोषण में पहुंचा देती हैं। बस आप ये खाद दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि पौधे में लगातार ग्रोथ होगी। मेरे चैनल पे बहुत सारी होममेड खाद से रिलेटेड भी गुलाब के पौधे पे वीडियोस हैं, आप चाहें तो उनको भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है
तो आप देख लीजिए। और लास्ट में मैं एक काम क्या करूँगी फ्रेंड्स कि जहाँ जहाँ से भी मुझे पौधे की ग्रोथ होती नहीं समझ में आ रही है ना, वहाँ से मैं हल्का हल्का सा उन ब्रांचेस को कट कर दूँगी। जब आप इस तरह की ब्रांच कट करते हैं तो पौधे में फिर जो ग्रोथ है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस इस तरह से आप भी केयर करें अपने पौधे की। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ये देख रहे हैं, ये डाई बैक होती ब्रांच। डाई बैक क्या होता है फ्रेंड्स? एक प्रकार का फंगस होता है जो कि पौधे की ब्रांचेस को ऊपर से नीचे की ओर ब्लैक करता है। धीरे धीरे अगर आप इनको कट ना करें तो पूरे गमलों में फैल जाता है और पूरे पौधे को ही बर्बाद कर देता है। ये सूख जाता है आपका पूरा प्लांट। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मिली मिली ब्रांच है, लेकिन फिर भी देखिए मैं इसको कट करके हटा रही हूँ पौधे से। तो आप भी इस तरह की डाईबैक होती ब्रांचेस को पहचानें, इनको फ़ौरन कट करके हटा दें और वो कटे हुए पोर्शन पे कुछ भी हल्दी या फंगीसाइड जो आपके पास अवेलेबल हो आप थोड़ा सा लगा दें, जिससे कि वो पूरे पौधे में फिर से वहाँ से फंगस एंटर ना हो और पौधा आपका हेल्दी वे में ग्रो करता रहे। एक ही बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आप गुलाब के पौधे को हेल्दी बना सकते हैं, कैसे गुलाब के पौधे से लगातार न्यू ग्रोथ ले सकते हैं और पौधे में फूलों का साइज़ जो छोटा आता है आप उसको बड़ा कर सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग के काम की होगी। अगर अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर, और उसके साथ के साथ आप आपके पौधे में 3 से 4 दिन में एक बार पत्तियों को अच्छे से वॉश कर दीजिए। पत्तियां जब साफ़ सुथरी रहेंगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से करती रहेंगी, प्लांट हेल्दी वे में ग्रो करता रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।